let's see, I have to do with this. Hey guys, welcome to my channel. My name is Sheelu and you guys are watching Sheelu Reacts. तो ये सॉन्ग है hashtag कांति पापा, lyrical है वकील साहब का, and in this song we are going to see Pawan Kalyan and Shruti Hassan. But the thing is that last time I reacted on Pawan Kalyan was it was Hari Hara Veera Mallu टीज़र एंड यस ये सॉन्ग गाया है अरमान मलिक ने. तो अरमान मलिक का जो लास्ट सॉन्ग था वो था बुट्टा बमा, एंड उसके ऊपर भी मैंने कुछ ही टाइम पहले रिएक्शन वीडियो बनाया था एंड आई इन्जॉयड दैट सॉन्ग वेरी मच. So his new song and I was like, I have to listen it. I like Pawan Kalyan, I like Arman Malik, so I got to listen to this song. And so this is going to be lyrical song, so let's go ahead and let's see the song. And yes, this song is, this whole movie Vakil Saab is produced by I think Boni Kapoor. वैसे ये पैन इंडिया में कितने लैंग्वेजेस में ये मुझे आइडिया नहीं है वकील साहब मूवी. अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये हिंदी में भी आने वाली है. अगर हिंदी में आने वाली होगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे. भाग्य खुल जाएंगे मतलब आई विल फील ब्लेस्ड काइंड ऑफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग. Start. No, produced by Raju and someone else. बोनी कपूर किस में था? रिसेंटली मैंने कहीं पे बोनी कपूर नाम सुना था. Forget all of that. आप सुन सकते हो, मतलब अरमान मलिक की आवाज़ से प्यार हो जाना ये कुछ नया नहीं है. और मैंने इनके हिंदी सॉन्ग से सुने हैं जनरली, तो जिस ईज़ के साथ ये सॉन्ग गा रहे हैं, अमेजिंग. అందమైన భారమంతా నాకు పంచినాక మొదలేక కొత్త కొత్త కథలు మొదలేక కొత్త కొత్త కథలు. जो प्रॉपर बीट्स एक एक जगह पे आ रही है, अमेजिंग. और इस फ्रेम में देखो दोनों जन स्माइल कर रहे हैं, दे आर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर. ही इज अ वकील एंड शी माइट बी हिज क्लाइंट इन द मूवी. ये सारी चीज़ें, मतलब बैक स्टेज का जो मस्ती होता है ना, इसका एक बिहाइंड द स्टेज अलग से बनाना चाहिए. वो ज़्यादा मस्ती वाला देखने में और मज़ा आएगा. म्यूजिक इज सो सूदिंग. उनकी वाइफ होगी शायद. नहीं, डेफिनेटली ये उनकी वाइफ है, क्योंकि इसमें मंगलसूत्र एंड ऑल भी देखने को मिला है. तो I'm sorry for pausing. सुदती सुमलोचनी सुमनोहर हासिनी रमणी प्रियभाषिणी करुणा गुणभासिनी मनसैन वाणिनी मनुवाणि नामनी. इसमें अगर मैं एक एक लाइन का मतलब मैं देखूँ ना तो ये मैं समझ सकती हूँ. देखिए,
जो सुमनोहर मतलब जो अच्छा लगने वाला, हासिनी मतलब जो अच्छा हंसती है, रमणी प्रिया मतलब ये फिर से अगेन उनके लुक्स को ही कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर भाषण मतलब अच्छा बोलने वाले, करुणा जिसके अंदर करुणा है, वाओ। लिरिकल सॉन्ग में भी जो इन्होंने रखे हैं, जो बैकग्राउंड रखा है इस सॉन्ग में, जहाँ पे अरमान मलिक गा रहे हैं और जहाँ पर वो दो सिंगर्स गा रहे हैं, कौन है वो दो सिंगर्स वो मैं बाद में फिगर आउट करूँगी। तो वो जो लेडी सिंगर और वो जो लोग अरमान मलिक जहाँ पे गा रहे हैं, वो एरिया आपने देखा वो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, कितना प्यारा है वो। लिरिकल वीडियो में भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। हैट्स ऑफ। ఎదలో ఏకాంతము ఏమైందో ఏమిటో, ఇదిగో నీ రాకతో నడిపోయింది ఇటో. నాలో మరో నన్ను చూసా, నీకో స్నేహితుణ్ణి చేసా, కాలం కాగితాలపై జంట పేర్లుగా నిన్ను నన్ను రాసా. ఆకాశం గొడుగు నీడ, పొడమేగా పూల మేడ, ఏ చూపులు వాలకుండా ప్రేమే మన తోట కూడా. నాకు నువ్వై నీకు నేనై ఏ క్షణాన్ని వదలకుండా, గుర్తులెన్నో పెంచుకుందాం గుండె చోటు నిండా. మొదలేగా కొత్త కొత్త కథలు, మొదలేగా కొత్త కొత్త కథలు. अरमान मलिक की वॉइस, इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. ఇకపైన నువ్వు నేను పడును. Arman Malik, Deepu and Taman as singers. Who is that lady singer? This is actually the I'm sorry, something happened to my. Actually, this is how the video should be. Like, they should give credit to everyone because each and every guy has given 100% of their, so that the song or the movie does really well. So they deserves a credit, and this is the first time I'm seeing this thing in a song. See? कितने प्यारे लग रहे हैं. श्रुति हसन, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल. एंड श्रुति हसन का रिसेंटली मैंने क्रैक मूवी का सीन देखा है. अमेजिंग, वाओ, क्या उन्होंने सीन किया, एक्शन सीन. शी वॉज रियली ब्रेथटेकिंग इन दैट सीन. एंड पूरा उनको लुक भी उसी तरीके से दिया गया था ना, जैसे एक जनरली एक हीरो एक्शन करता है तो एकदम स्लो मो में उसको शूट किया जाता है, स्लो मो में उसको पूरा दिखाया जाता है. सेम एग्जैक्टली श्रुति हासन के साथ भी किया था. वो बात बाद में, पहले ये बात करते हैं कि ये सॉन्ग कितना अमेजिंग था. एंड अरमान मलिक की वॉइस की तो आप कितनी भी बारे में कुछ भी कह लो यार, उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है. एंड मैं ये खोज रही हूँ कि इसमें बोनी कपूर का नाम कहाँ आया था. यार मैंने कहीं तो देखा था, समवेयर आई हैव सीन इट. वेयर इज दैट? एंड ये कौन है ये 2.7K जिन्होंने इसको डिसलाइक किया. एंड मैं ये सोच रही थी, आई मीन इतने प्यारे सॉन्ग को एंड इतने अच्छे सिंगर को, इतने अच्छे एक्टर्स के सॉन्ग को लोग डिसलाइक करके चले थे. एंड हियर आई वाज थिंकिंग कि मुझे लोग रिएक्शन चैनल बंद करने के लिए क्यों कह रहे थे. एंड सम पीपल वाज लाइक इसका तो नाक चपटा है एंड इसका तो मुंह अजीब है. भैया तुम कौन से हुर के फरे हो. एंड डोंट लुक एट मी ब्रदर, डोंट लुक एट मी, काइंडली लुक एट माई रिएक्शंस, डोंट ट्राई टू जज मी.
हाँ, हो सकता है आप हूर के परे हो, बट दुनिया वैसी नहीं है ना, हर कोई हूर का परा तो नहीं हो सकता ना आपके जैसा। तो खैर अब मैं समझ सकती हूँ जब गाने को, इतने प्यारे गाने को लोग डिसलाइक कर सकते, तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ यार। आई मीन इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स है, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स है, इतना ब्रिलियंट सिंगर है जिसने इसको गाया है, उसके बाद भी लोग डिसलाइक कर सकते हैं। कितना छोटा दिल है यार तुम्हारा, क्या कहाँ रहते हो तुम, किसी शेल में रहते हो क्या कि एकदम ही इतू सा दिल है तुम्हारा। अच्छी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इसको डिसलाइक किया। खैर सॉन्ग में डिसलाइक करने जैसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा था कि सॉन्ग तो अच्छा है, लेकिन इस लिरिकल सॉन्ग में उन्होंने बैकग्राउंड सिंगर जहाँ पे गा रहे थे उस एरिया को भी, उस पार्ट को भी जो उन्होंने दिखाया, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, इसे कहते हैं आर्ट डायरेक्शन। और जो भी इसका आर्ट वाला पार्ट था ना, अमेजिंग। एंड दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू बी हिट जस्ट लाइक बुटा बॉम्बा। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहती, बट देन येस, अरमान मलिक के सारे सॉन्ग्स हिट होते हैं, ये सॉन्ग भी डेफिनेटली हिट होगा। एंड आई रियली लाइक इट। आई होप यू एंजॉयड माई रिएक्शन। आप मुझे बताइएगा आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, और कौन है ये 2.7 के, क्या इनसे आपकी बनती है, क्या आप इन्हें जानते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे किसी भी लोगों को आप जानते हैं तो प्लीज़ उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।